हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा के तल पर दो व्यक्तियों को बातचीत करने के लिए किस प्रकार के सहायक यंत्र चाहिए होंगे और क्यों? तो चलिए प्रश्न को सबसे पहले मुख्य उदाहरण समझते हैं। ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे मुख्य उदाहरण, तो जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी ध्वनि तरंग को ट्रेवल करने के लिए, प्रसरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो ये ट्रेवल कैसे करती हैं? ये करती हैं माध्यम को संपीड़ित व प्रसारित करके। मतलब इनके जो दोलन होते हैं वो अगर इस प्रकार से हमें हमारी कोई ध्वनि तरंग मतलब ट्रेवल कर रही है, तो उसके जो कण के जो दोलन होंगे, माध्यम के जो कणों के जो दोलन होंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे, अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब चंद्रमा पर हम जैसे हम जानते हैं, वो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं होता। अब अगर कोई माध्यम ही नहीं है तो फिर ध्वनि वैसे तो मतलब ट्रेवल कर नहीं पाएगी, प्रसारित हो नहीं पाएगी उसमें बिना माध्यम के, क्योंकि उसे वाइब्रेट करने के लिए, हमें वाइब्रेशन करने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है उसको। तो वहां पे हमें सहायक यंत्रों के रूप में कोई ऐसा यंत्र चाहिए होगा, ऐसा यंत्र की आवश्यकता होगी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता हो। क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ दिशा में गति करती है और उन्हें वाइब्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उन्हें माध्यम से भी कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले कोई सहायक यंत्र की आवश्यकता, सहायक यंत्र का उपयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।